हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश बिट। दोस्तों, आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो है दोस्तों दैट ऑफ, दोज ऑफ, दैट फॉर, दोज फॉर, दैट इन, दैट विथ, दोज विथ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये ग्रामर के, और इन पर सवाल आते हैं। इनको कहां यूज करते हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि बाकी दैट, दोज ये तो सब सेम है, बस प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है। इन, विथ। दोस्तों, जब हम सेंटेंस बनाते हैं और किसी सेंटेंस में दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट हैं, और पहला पार्ट में कोई नाउन है जो दूसरा पार्ट में रिपीट हो रहा है, और उस नाउन के साथ का, के लिए, साथ में, इस तरह की प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं, तो पहली बार वो आ गया, और सेकेंड टाइम जब दूसरे पार्ट में रिपीट होगा तो हम उसके जगह पर इनको यूज करते हैं। ध्यान दें, एक नाउन पहला पार्ट में आया, वही नाउन दूसरे पार्ट में आया, और उस नाउन के साथ काके की, के लिए, मैं, साथ, इस तरह का प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो एक बार आने के बाद जब दोबारा वह आ रहा है, उसके जगह पर हम इनको यूज करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं इसको। The color of this car is more beautiful than that of yours। देख लीजिए, यहां पर हमने दैट ऑफ को यूज किया। देखिए, दिस कार, इस कार की कलर, तो दोस्तों इस कार की कलर, तो यहां पर इस कार के साथ प्रीपोजिशन ऑफ जुड़ गया, का, के, की का अर्थ आ गया। और तुम्हारे कार की कलर, तुम्हारे कार की कलर, तो ये चीज रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो कलर को हमने दोबारा यूज नहीं किया, और कलर के साथ प्रीपोजिशन यहां पर ऑफ है, जो कार और कलर को जोड़ रहा है। तो इसी चीज को हम रिपीट नहीं करके उसके जगह पर दैट ऑफ यूज कर दिया, क्योंकि कलर सिंगुलर है, इसीलिए दैट ऑफ। अगर यहां पर नाउन प्लूरल होता तो दैट ऑफ के जगह पर दो जब लगाते, जैसे कि आप देख लीजिए, The books of Ram are more important than those of श्याम। देख लीजिए, राम के किताबें श्याम के किताबों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार राम के किताबें आया, दोबारा श्याम के किताबें आता, लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं किया, उसके जगह पर दो जप लगाया। यहां कलर ऑफ के जगह पर दैट ऑफ लगाया, यहां बुक्स ऑफ के जगह पर दो जप लगाया। कलर सिंगुलर है, इसीलिए दैट ऑफ से रिप्लेस हुआ, मतलब दोबारा यूज किया तो दैट ऑफ आया। बुक्स बहुवचन है, उसका दोबारा यूज आया तो दो जप लगाया। तो ये यूज है दोस्तों। यहां हम बुक्स या कलर को रिपीट नहीं करते। स्टैंडर्ड इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में गलत माना जाता है। एक चीज है दोस्तों, अगर काके की का अर्थ आ रहा है, अर्थात ऑफ है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस अगर यूज करेंगे तो फिर दैट ऑफ दो जब नहीं आएगा। या तो आप एपोस्ट्रोफी एस को यूज करिए, या तो आप दैट ऑफ दो जब को यूज करिए। दोनों में से
किसी एक को करिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर ये जो हमने दो जब श्याम बोला, अगर हम यहां श्याम में एपोस्ट्रोफी एस लगाते तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का मीनिंग सेम है, काके की। तब आप दो जब को हटा देंगे और श्याम्स कर देंगे तो सही हो जाएगा। अर्थात या तो दो जब श्याम होता, या तो दो जब श्याम होता, या श्याम्स, दो जब श्याम या श्याम्स, लेकिन एक साथ नहीं होंगे। लेकिन एक साथ हो भी सकते हैं, जहां का के की का अर्थ एक से अधिक बार हो। ध्यान दें, मैंने क्या बोला, अगर का के की का अर्थ एक बार है तो आप एपोस्ट्रोफी एस और दैट ऑफ दो जब में से किसी एक को लगाएंगे। जैसे कि राम के किताबें श्याम के किताबों से, श्याम के किताबों से, तो एक बार का के की है तो एपोस्ट्रोफी एस या दैट ऑफ दो जब में से किसी एक को लगाएंगे। लेकिन अगर का के की का अर्थ दो बार हो तब साथ साथ ये आ सकते हैं। जैसे कि आप इस उदाहरण को देख लीजिए, the color of Ram's house is better than, the color of Ram's house is better than that of श्याम्स। यहां देखिए दैट ऑफ और श्याम्स एक साथ आ गए और ये सही है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कलर ऑफ राम्स हाउस, राम का घर और घर के कलर, दो बार का के की का अर्थ आ गया। राम का घर और घर का कलर, राम का घर और घर का कलर श्याम का घर और घर के कलर से बेहतर है। तो दोस्तों यहां पर दैट ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस एक साथ लग सकते हैं, क्योंकि का के की का अर्थ दो बार है, ये सही है। लेकिन पहले वाक्य में वो नहीं लग सकते थे, वो आपको एग्जाम्पल में मैंने समझाया था। दोस्तों अगर यहां पर का के की के जगह पर के लिए का अर्थ आ जाए तो दैट फॉर दोज फॉर हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, देख लेते हैं। अगर का के की के जगह पर अर्थ के लिए का आ जाए, जैसे कि देख लीजिए, the desire for knowledge should be more than that for power और मनी। आप देख लीजिए, ज्ञान के लिए इच्छा सत्ता या पैसे के लिए जो इच्छा है उससे ज्यादा होना चाहिए। देख लीजिए यहां पर के लिए का अर्थ आ गया, डिजायर फॉर, ज्ञान के लिए जो हमारा इच्छा है वो पावर और मनी के लिए जो इच्छा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार डिजायर फॉर आया, दोबारा डिजायर फॉर को रिपीट नहीं किया और यहां पर हमने दैट फॉर लगा दिया। आप समझ पा रहे हैं, पिछले वाक्यों में का के की का अर्थ था तो हम दैट ऑफ दो जब लगा रहे थे। यहां पर का के की का अर्थ नहीं दोस्तों, ज्ञान के लिए इच्छा के लिए का अर्थ है, इसीलिए दैट फॉर लगा दिया। अगर दोस्तों के लिए के जगह पर अगर मैं का अर्थ आ जाएगा तो हम इन दैट इन दो जिन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दैट इन दो जिन का देते हैं दोस्तों, हम बोलेंगे तुम्हारे अंदर के जो खिलाड़ी हैं वो मेरे अंदर के खिलाड़ी से ज्यादा एग्रेसिव है। तो देखिए इस वाक्य को, द प्लेयर इन यू इज
मोर एग्रेसिव देन, दोबारा प्लेयर को रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, दैट इन मी। देख सकते हैं यहां इन आ गया, क्योंकि यहां नाउन और यू को जोड़ने के लिए इन लगा हुआ था। तो जहां पर दोस्तों मैं आ गया वहां दैट इन दोज इन। एक विथ का एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, दैट विथ दोज विथ, साथ का अर्थ आ जाएगा, वहां दैट विथ दोज विथ का यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों द इंटरेक्शन विथ द स्टूडेंट्स is more required than that with the teachers। आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, छात्रों के साथ इंटरेक्शन करना टीचरों के साथ इंटरेक्शन करने से ज्यादा जरूरी है। तो द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इज मोर रिक्वायर्ड देन दैट विथ द टीचर्स। यहां पर आप देख रहे हैं इंटरेक्शन वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि इंटरेक्शन के साथ यहां विथ आया हुआ है दोस्तों, इसीलिए हम यहां पर दैट विथ प्रयोग कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों दैट ऑफ, दोज ऑफ, दैट फॉर, दोज फॉर, दैट इन, दोज इन, दैट विथ, दोज विथ का यूज है। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe our channel if you enjoy all the sessions. Thank you दोस्तों, thank you for watching, all the best।